Hello class 12th students, this is 2nd of June 2020. This is our lecture 30. 3 लिखा गया है but this is our lecture 30. अब 30 लेक्चर चले जा चुके हैं फिजिक्स के. 30 लेक्चर. जो लोग मेरे साथ फोन पर जुड़े हुए हैं आपको सारे पर्सनल प्रॉब्लम्स बताए जा रहे हैं. जो लोग टाइम पास कर रहे हैं करते रहे. 30वां लेक्चर पहुंच गए हैं. क्लास 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही सबसे टफ चैप्टर है और इलेक्ट्रोस्टैट्स में सबसे टफ और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन है. एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ रहे थे. गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला हमने एक लॉन्ग इनफाइनाइट थिन वायर के वजह से और निकाला प्लेन शीट ऑफ चार्ज थिन और थिक का. उसके बाद पिछले क्लास में सिखाया गया स्फीयर के वजह से एक कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकली सिमेट्रिकल बिल्कुल स्फीयर होगा तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा. उसी का एक और एप्लीकेशन है. ये एनसीईआरटी में एज एन एग्जांपल दिया हुआ है. एनसीईआरटी में इट इज मेंशन्ड एज एन एग्जांपल. एनसीईआरटी बुक में इट इज मेंशन्ड एज एन एग्जांपल टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एन एटम एंड अर्ली मॉडल. एटम का वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हिसाब किताब है. अर्ली मॉडल जो है एटम का उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या बैठता है नहीं बैठता है वो अभी हम लोग देखने का ट्राई करेंगे. तो कंसीडर एन एटम ऑफ रेडियस कैपिटल आर. ये देखो ये वाला है. ये वाला है. इसका रेडियस देखो कितना है यहां से यहां तक. दिस इज कैपिटल आर. हैज अ चार्ज इन न्यूक्लियस. ये वाला इसका न्यूक्लियस है. ये इसको न्यूक्लियस मान लेते हैं. अगर इस एटम का एटॉमिक नंबर अगर Z है तो न्यूक्लियस में का चार्ज कितना हो जाएगा Z इंटू ई है ना. और न्यूक्लियस छोड़ करके एक एटम को सराउंड कौन करता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं है ना. और इलेक्ट्रॉन्स का संख्या प्रोटॉन के बराबर. चार्ज विल बी नेगेटिव चार्ज माइनस ZD होगा ना इलेक्ट्रॉन्स के वजह से. एंड इज सराउंडेड बाय Z इलेक्ट्रॉन्स ऑफ चार्ज माइनस ZD. तो न्यूक्लियस में प्लस ZD और इलेक्ट्रॉन का माइनस ZD. सो एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. और इस एटम जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है जिसका चार्ज है प्लस ZD और ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज है माइनस ZE एंड एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इस एटम के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी हम लोग अलग अलग पॉइंट्स में निकालने का ट्राई करेंगे. ठीक है. तो ये अप्रोच है. डायग्राम को बना लोगे. अभी बस ये एटम बना करके रखो. इसका रेडियस कैपिटल आर, न्यूक्लियस प्लस ZD और इलेक्ट्रॉन्स के ब्लू वाले से सेट किया गया है. दिस इज नेगेटिव चार्ज माइनस ZD. ठीक है. अब इसी में इफ कैपिटल R is the radius of atom having uniform charge, volume, density कुछ मान लेते हैं रो या सिग्मा जिससे भी आपको मानना है मान सकते हैं. देन टोटल चार्ज कैसे निकालना है. टोटल चार्ज तो न्यूक्लियस के वजह से है ZD. न्यूक्लियस के वजह से है ZD. न्यूक्लियस के वजह से है ZD है ना प्लस वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से क्या आएगा. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज वॉल्यूम चार्ज एक्टिंग पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम. 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 तो चार्ज आ जाएगा है ना. तो इसके वजह से दिस इज 4/3 पाई r क्यूब. यह है वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो ये तो न्यूक्लियस के वजह से और ये न्यूक्लियस छुड़ा करके वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से भी चार्ज आ जाएगा. तो टोटल चार्ज कितना है. एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इसका मतलब है ये चार्ज है और ये चार्ज है
सब मिला करके इट विल बी जीरो बिकॉज एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये टोटल चार्ज का कैलकुलेशन हो गया। देयरफॉर इससे हम लोग क्या कह सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इज इक्वल टू माइनस जेड ई। इससे हम लोग रो बराबर निकाल सकते हैं, रो बराबर माइनस जेड ई बाई 4/3 टाइम्स पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, इसको नोट करके रखो। इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, दिस इज बुक में इट इज मेंशन्ड एज लाइक दिस -3ZE by 4 pi r cube। दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बाकी देखते हैं व्यू में क्या आ रहा है। थोड़ा व्यू को चेंज कर देते हैं मोबाइल का, कैमरा का, इसको थोड़ी सी नीचे ले आते हैं ताकि अब हमारा इसी में सब हो जाए व्यू में। ठीक है, यहाँ तक तो पहुँच गए। अब क्या किया जाए, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट से अब हम लोग को 3 पॉइंट निकालना। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द एटम। इनसाइड द एटम, तो देखो ये वाला है, ये जो डॉटेड लाइन से पहला वाला। अब लैंग्वेज लिखेंगे नहीं, ये जो इनसाइड वाला है इसका कुछ रेडियस मान लेते हैं। इसका रेडियस r1 है। कैसा रेडियस, गॉस थ्योरम, यहाँ पर ये गॉसियन सरफेस बन रहा है। इनसाइड निकालना है, क्लोज्ड सरफेस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है। इनसाइड निकालना है बच्चों, इनसाइड, ये वाला इनसाइड है। कंसीडर गॉसियन सरफेस, ये स्फीयर टाइप का बन रहा है, स्फीयर का नाम स्फीयर ही बनेगा, ऑफ रेडियस r1। देयरफॉर तो एज प्रूव्ड अर्लियर, फिर से प्रूफ नहीं करेंगे है ना, एज प्रूव्ड अर्लियर पहले प्रूफ किया है। फ्लक्स टोटल बराबर ये हो जाएगा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर कल बच्चे बता दें कि एप्सिलॉन में लिखा हुआ बुक में तो ले सकते हो। एटम के अंदर हो सकता है कि एप्सिलॉन नॉट के जगह पर एप्सिलॉन लिया हुआ हो, इट इज रियली पॉसिबल। तो आप देख लें, तो बाकी अब एटम के अंदर, जैसे कल तो मैंने स्फीयर के अंदर लिया था, एटम के अंदर जो स्पेस है वो एयर ही मानना पड़ेगा, है ना, एयर वैक्यूम ही मानना पड़ेगा इनसाइड एप्सिलॉन नॉट। और स्फीयर का फ्लक्स होता था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये गॉसियन सरफेस का r1 का स्क्वायर है, ये स्टेप उड़ाए हैं। ये वाला पहले प्रूफ किया जा चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्क्वायर E इनटू 4 पाई आर स्क्वायर आता, पीछे दो ग्रुपिंग में करवाया हुआ और स्टेप उड़ा लिए। ठीक है, तो अब सवाल है ये Q इनसाइड कितना होगा, सिर्फ इसके अंदर का Q, गॉसियन सरफेस के अंदर का Q कितना होगा। इसमें वही रूल लगाएंगे, वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज एक्टिंग पर वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, तो चार्ज आ जाएगा। तो वॉल्यूम इज 4/3 पाई r1 का क्यूब, इसका सिर्फ इस गॉसियन सरफेस का, इनटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल टू E इनटू 4 पाई r1 का स्क्वायर। सो दिस इज 4/3 पाई r1 का क्यूब तो रो इज गिवन -3ZE by 4 pi r cube इक्वल टू E इंटू 4 pi r1 का स्क्वायर। तो 3 से 3 साफ, 4 से 4 साफ, पाई से पाई साफ, है ना, ये r1 के स्क्वायर से या r1 साफ। ठीक है, ये देखते हैं व्यू में आ रहा है कि
तो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। ये जो क्यू इनसाइड लेते उस गॉसियन सरफेस के इनसाइड में जो फ्लक्स लेते बच्चों, ये जो गॉसियन सरफेस के इनसाइड में ये न्यूक्लियस भी तो है, तो ये ZE भी होता है, ZE भी होता है। इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड में भी चार्ज कैलकुलेट करोगे तो ये ZE भी होगा, प्लस वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 4/3 पाई r1 का क्यूब इनटू रो, ये होता क्यू इनसाइड। दिस इज क्यू इनसाइड फ्लक्स बराबर दिस इज आवर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट भी होगा। इसको थोड़ा सा ठीक से लिखना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखते हैं। कंसीडर अ गॉसियन सरफेस स्फीयर ऑफ रेडियस r1, फ्लक्स टोटल बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर फ्लक्स बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू 4 पाई r1 नाम दिया गया है। So this is Z into E plus 4/3 pi r1 का क्यूब वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इनटू 4 पाई r1 का स्क्वायर। साइड में जो आना चाहिए, सो दिस इज ZE प्लस 4/3 पाई r1 का क्यूब इंटू रो के जगह पर -3 ZE बाई 4 पाई r क्यूब इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई r1 का स्क्वायर। दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, यूं ही गड़बड़ा जाता है यार बाबू, दिख रहा है। फोर पाई 3 से 3 काट देते हैं, ZE को कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस ये हो जाता r1 का क्यूब बाई r का क्यूब, ये बाई एप्सिलॉन नॉट भी था तो इसको इधर कर देते हैं, इक्वल टू E इंटू 4 पाई r1 का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, therefore this E comes out to be ZE by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये r1 का स्क्वायर नीचे आ गया, तो दिस इज 1 बाई r1 का स्क्वायर, इस r1 का क्यूब में से ये कट जाता है, सो दिस विल बी r1 बाई r का क्यूब। ये फॉर्मूला, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, पहला पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द एटम, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द एटम, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड एटम, जो इनसाइड एटम पर इतना है। ठीक है, दूसरा तीसरे में उतना दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द एटम के बारे में बात कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द एटम के बारे में बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आउटसाइड द एटम के बारे में बात करें तो हिसाब किताब क्लियर है। एक गॉसियन सरफेस लेंगे, ये वाला आउटसाइड के लिए गॉसियन सरफेस हो जाएगा, इसका लैंग्वेज भी नहीं लिखेंगे बट आप समझ लेंगे इस गॉसियन सरफेस का ही रेडियस मैंने R2 लिया हुआ। ठीक है, उतना लैंग्वेज लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो फ्लक्स टोटल निकालोगे दैट विल बी Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो होगा 4E इंटू 4 पाई R2 का स्क्वायर। वही बात है कि ये जो Q इनसाइड है यही जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि इनसाइड अभी नेट चार्ज आप लोग 7th क्लास से पढ़ रहे हैं, एटम के इनसाइड का नेट चार्ज है वो जीरो हो जाएगा,
और एक बार ये Q इनसाइड 0 हो गया तो उतना कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आउटसाइड द एटम पर 0 आएगा। तीसरा, एट द सरफेस ऑफ एटम, एटम के सरफेस पर, मतलब एटम का सरफेस का मतलब क्या हो गया कि ये जो कैपिटल R है और ये R1 इक्वल हो गया, R1 ये जो R1 बनाया था तुमने आउटसाइड के लिए, और R अगर बराबर हो गया तो इसको पुट करके देखो, इसको पुट करके देखो, R1 और R को अगर बराबर करोगे क्वेश्चन ए में तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी तो वो 0 हो जाएगा। ये अर्ली मॉडल था एटम का, एटम का अर्ली मॉडल ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एटम के भी इनसाइड आते हो, दिस विल बी ZE by 4 pi epsilon naught 1 by R1 का स्क्वायर माइनस R1 by R क्यूब, ठीक है। आउटसाइड द एटम पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ड्यू टू एन एटम जो है 0 आएगा। सरफेस ऑफ द एटम पर भी अगर आप चलते हैं तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो 0 आएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफिंग, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स दैट यू नीड टू नो। अब यही लास्ट है बच्चों, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। अब ये दो तरफ से इंपॉर्टेंट है, 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 दो तरफ से इंपॉर्टेंट है। एक तो गॉस थ्योरम का लास्ट एप्लीकेशन के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी जो लोग स्कूल में चाहे अपने से देख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कैपेसिटर है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर है। मेंस, एडवांस, नीट, स्कूल सब एग्जामिनेशन में कैपेसिटर से इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्वेश्चन आएगा। इसी डायग्राम का, इसी प्रूफिंग का इस्तेमाल कैपेसिटर में पड़ेगा। पॉइंट मार्क करके रख सकते हैं, फिर बाद में ये मत बोलना कि कहां से आ गया, कहां से आ गया, ठीक है। बाकी हम लोग देखते हैं क्या है प्रूफिंग। तो ये हमारा दो इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज है, ए और बी, दोनों पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी। और ये लेक्चर 30 है ना, तो 29 और 28, लेक्चर 28, लेक्चर 28, लेक्चर 28, लेक्चर 28 में आपको सिखाया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से कितना होता है। तो लेक्चर 28 में आप इसको देख सकते हैं, लेक्चर 28 के एंडिंग में इसका प्रूफिंग आपको करवाई है। तो अब इसको हम लोग 3 सेक्शन में तोड़ लेते हैं, रीजन 1, एक रीजन 2, रीजन 3, है ना। रीजन 1 पर, इन रीजन 1 पर अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इन रीजन 1, तो यहां पर अगर हम लोग +1 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पुट कर देते तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव भी रिपेल कर जाएगा और ये पॉजिटिव पॉजिटिव भी रिपेल कर जाएगा। तो दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ आ जाएगा, E1 E2। इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, मतलब ए पॉइंट पर रीजन 1 पर, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर जाएगा, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन सेम को जोड़ करके आंसर आ जाएगा। ई नेट जो है इस रीजन में वो E1 प्लस E2 से आ जाएगा। अब E1 परसों वाले क्लास में प्रूफिंग करवाया गया था, जिसको सिग्मा बाई, देख लो कॉपी में, सिग्मा A by 2 एप्सिलॉन नॉट था शायद, एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, इतना ही था। और दिस इज सिग्मा B by 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये तो रीजन 1 पर इतना ही आएगा। बट अब होना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और देख रहे हो दाहिने तरफ का क्वेश्चन भी है, बाएं तरफ का क्वेश्चन भी है, दाहिने तरफ का क्वेश्चन भी है, बाएं तरफ का क्वेश्चन भी है, दाहिने तरफ का क्वेश्चन भी है, बाएं तरफ का भी क्वेश्चन भी है। तो बाई कन्वेंशन हम लोग मान लेते हैं बाएं तरफ वाले को, बाई कन्वेंशन लेफ्ट वाले को हम लोग निगेटिव ऐसे मान लें, तो ये जो आंसर आएगा वो E1 प्लस E2 तो आएगा बट माइनस साइन के साथ। E1 प्लस E2 तो आएगा बट माइनस साइन के साथ, मतलब आंसर विल बी माइनस सिग्मा A by 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, मतलब ऐसे -1 by 2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेते हैं, इसको भी सिग्मा A प्लस सिग्मा B इन रीजन 1। इन रीजन 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना है, ठीक है। इसमें लेक्चर 28 का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर लिए हैं, प्रूफिंग दोबारा से थोड़ी उसका होगा, तो उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग काम चला लेंगे।
ठीक है, अब इन रीजन 2 देखते हैं। इन रीजन 2 अब यहाँ पर +1 यूनिट पॉजिटिव फेज चार्ज पुट कर देते तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल और ये पॉजिटिव पॉजिटिव भी रिपेल कर देगा। E1 इस तरफ, E2 इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो दोनों को माइनस करके आंसर आ जाएगा। अब माइनस, अब मेरे को क्या पता कौन ज्यादा है कौन कम है, बट बाई कन्वेंशन दाहिने तरफ वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं, बाएं तरफ राइट वाले को पॉजिटिव और लेफ्ट वाले को नेगेटिव ले लेते हैं। सो इस केस में ये जो E नेट आएगा रीजन 2 में, दिस विल बी E1 माइनस E2। तो E1 था और सिग्मा A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और ये माइनस सिग्मा B बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस बार 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेते हैं, तो दिस विल बी सिग्मा A माइनस सिग्मा B, ये रीजन 2 में। इस रीजन को आप टिक लगा करके रख सकते हैं क्योंकि इसी प्रूफिंग का इस्तेमाल हम लोगों को कैपेसिटर चैप्टर में भी लगेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे कि बाएं तरफ वाले को आप माइनस लिए थे तो यहाँ पर एक और माइनस क्यों नहीं, तो ले लिए ना, 2 बार थोड़ी माइनस दोगे। ये माइनस कैसे लगाया, एक दाहिने तरफ का एक बाएं तरफ का, तो उसका तो माइनस ले लिए। ऐसा नहीं कि ये बाएं तरफ वाला ये जो माइनस लिए फिर से इसमें एक और माइनस ले लें, ठीक है। लेफ्ट वाले को माइनस ले रहे हैं हम लोग, डायरेक्शन से में जुड़ तो रहा है बट माइनस साइन के साथ जुड़ रहा है क्योंकि लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जा रहा है, इस वजह से आंसर माइनस में रीजन 2 में ये, ठीक है। देख लो पूरा व्यू आ रहा है कि नहीं। इन रीजन 3 इस रीजन 3 में यहाँ पर +1 यूनिट पॉजिटिव प्रेशर पुट करो, क्या होगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल और ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, तो इसका E1 और E2 सेम डायरेक्शन में। इस बार जो E नेट आएगा दिस विल बी E1 प्लस E2, दिस इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, दोनों केस में पॉजिटिव। सो दिस इज 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे सिग्मा A और सिग्मा B हो जाएगा, दिस विल बी सिग्मा A प्लस सिग्मा B। तो रीजन 3 पे ये है, रीजन 2 पर ये है, यही बाई कन्वेंशन है। बाई कन्वेंशन दाहिने तरफ को पॉजिटिव मान लिए हैं, बाई कन्वेंशन राइट वाले को पॉजिटिव माने हैं, तो दिस इज लाइक पॉजिटिव। तो ये हिसाब किताब है, इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। और इसी में स्पेशल केस याद करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल केस। इसी स्पेशल केस का इस्तेमाल हम लोगों को कैपेसिटर चैप्टर में जो कि क्लास 12 फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहां पर इस्तेमाल होगा। तब तक मेरे ख्याल से आप लोग ऑनलाइन ही पढ़ रहे होंगे, तो ये मत बोलना कि कहां से आ गया कहां से आ गया, मेरी जिम्मेदारी नहीं, आपको याद करना पड़ेगा। इसी में स्पेशल केस है, सिग्मा A का वैल्यू अगर सिग्मा हो और सिग्मा B का वैल्यू अगर माइनस सिग्मा हो, ठीक है। सिग्मा इज प्लस सिग्मा मतलब मैग्नीट्यूड सेम, वॉल्यूम सरफेस चार्ज डेंसिटी मैग्नीट्यूड सेम, बट एक पॉजिटिव चार्ज वाला और एक नेगेटिव चार्ज वाला, एक पॉजिटिव चार्ज वाला एक नेगेटिव चार्ज वाला, एक पॉजिटिव चार्ज वाला और एक नेगेटिव चार्ज वाला। therefore इन रीजन 1 पर, इन रीजन 1 ये सिग्मा और ये माइनस सिग्मा, तो E 0 हो जाता है ना। इन रीजन 3 पर देखो ये सिग्मा और ये माइनस सिग्मा, तो फिर ये 0 हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इन रीजन 2 पर, इन रीजन 2 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यही रीजन 2 है, यही हमारे सिलेबस में भी एक्चुअली। इस रीजन 2 में कितना हो जाएगा, दिस ई नेट रीजन 2 है, 3 मत लिख देना, दिस इज रीजन 2, ये बीच वाला, इसमें ई नेट इज इक्वल टू 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा और ये माइनस और ये फिर माइनस सिग्मा, दिस इज 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस दिस इज प्लस 2 sigma, this gets cancelled and this comes out to be sigma upon epsilon naught, this is E net in region 2। यही हमारे सिलेबस में है, मतलब इस प्रूफिंग में तो तीनों इंपॉर्टेंट है।
इस प्रूफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करें तो तीनों इंपॉर्टेंट है। इस प्रूफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, इस प्रूफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इस प्रूफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो तीनों इंपॉर्टेंट है। बट ये जो रीजन 2 है वही हम लोगों को काम में आएगा। दो इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज के बीच वाला पोर्शन, ऊपर से दोनों में सिग्मा सेम बट चार्ज डिफरेंट, दिस विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल इस प्रूफिंग को छोड़ करके कैपेसिटर चैप्टर में कई बार होगा, तो वहां पर बहानाबाजी मत लगाने लगना कि नहीं बन रहा, ये फॉर्मूला कहां से आ गया, नहीं आ गया। तो ये आपका गॉस थ्योरम जो है वो खत्म हो गया। कल बच्चों से फोन पर बात होते, इट्स अ वेरी टफ टॉपिक। मैंने 5 न्यूमेरिकल प्लस 6 प्रूफिंग बताया है, प्लस गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ से गॉस थ्योरम। आप लोग मेक श्योर करें कि अभी उतना पढ़ लें। एडवांस का क्वेश्चन, मेंस का एडवांस का क्वेश्चन, नीट का सब बन जाएगा। अभी फिलहाल ना बनाएं, जब आप लोग मेरे सामने आएंगे तभी बनाया जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर गॉस थ्योरम जो कि क्लास 11 फिजिक्स का, क्लास 12 फिजिक्स का सबसे टफ टॉपिक कंसीडर किया जाता है, वो खत्म हो गया। ध्यान से इसको कर लेंगे। और वीडियो अगर पसंद, वीडियो को लाइक करना भूल जाते यार, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भास्कर क्लासेस को, और जितने फ्रेंड्स को जरूरत है उन लोगों को शेयर कर दो। और जो लोग ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन मोड पर पेमेंट अपना कर रहे हैं, उन लोग मेक श्योर करो कि पेमेंट होते रहे, है ना, क्योंकि सिलेबस अब आपका बहुत आगे बढ़ गया है। गॉस थ्योरम निकलने के बाद तो मान करके हम लोग एज ए टीचर समझते हैं कि बहुत बड़ा सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। इस प्रूफिंग के हिसाब से तो अलग कई जगह पर कैपेसिटर चैप्टर में ये रीजन 2 और इस प्रूफिंग का इस्तेमाल पड़ेगा। वहां पर ये मत बोलना कहां से आ गया, कहां से आ गया, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करके रखें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा करके रखें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफिंग। मिलेंगे अगले क्लास में।